welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So this video is going to be my English PT2 exam vlog, and also in this video I will be telling you how was my exam. So stay tuned for that, and without any further delay let's get started. So these clips are of 2nd of August और इस दिन मैं सही बता रही हूँ, मैंने कुछ भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। इवन मैंने पूरा का पूरा दिन वेस्ट कर दिया था। मैं लास्ट में पढ़ने बैठी थी शाम के टाइम से, और जो मैंने पहले पढ़ के रखा हुआ था ना, जैसे मैंने 1 या 2 लेक्चर अकाउंट्स में देखे थे रिटायरमेंट वाले चैप्टर के, और मैंने रिटायरमेंट को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। और मतलब उसे भी मैंने कंप्लीट किया, बट उसे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, तो मेरे पास में ऐसा कुछ आप लोग को दिखाने के लिए नहीं है। बट फिर मैंने सोचा कि इंग्लिश प्रिपरेशन व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और उसका भी आप लोग के पास में व्लॉग जाना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि इसका व्लॉग बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं बैठ के पढ़ रही थी, मैं ज़मीन पे बैठ के पढ़ रही थी, क्योंकि मेरा पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा था स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ने का। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पढ़ रही थी विस्तास बुक से द टाइगर किंग वाला चैप्टर बाय CBSE गाइडेंस फ्रॉम वॉचिंग द वीडियोज़ ऑफ CBSE गाइडेंस। और ये चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो था, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा लंबा था, मतलब 50 to 55 मिनट्स का ये वीडियो था। तो मैंने ना इस लेक्चर को कंप्लीट नहीं किया था इन वन को, मतलब मैंने 30 to 35 मिनट्स का कंप्लीट कर लिया था, और मेरा रिमेनिंग कुछ जो बचा हुआ था वो मैं अगले दिन करने वाली थी, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो फिर देन आई डिसाइडेड टू गो टू स्लीप, और उसके बाद मैंने सोचा कि इसे मैं कल कंप्लीट कर लूँगी। तो अगले दिन मैं सुबह में जल्दी उठ गई थी एट अराउंड 5 AM, और यहाँ पे मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया था पढ़ना टाइगर किंग वाला चैप्टर, और जो भी मेरा रिमेनिंग पोर्शन बच गया था तो वो उसे मैं कंप्लीट कर रही थी यहाँ पे। और मतलब मेरे ना एग्ज़ाम्स में 4 चैप्टर आने वाले थे, तो जैसे कि टाइगर किंग हो गया, फिर 3rd लेवल, फिर डीप वाटर और कीपिंग क्वाइट। तो ये आने वाला था, ये चैप्टर्स और पोएम, और साथ ही में आने वाला था इनविटेशन राइटिंग और ये क्या बोलते हैं उसको, नोटिस राइटिंग। तो ये दोनों आने वाला था। तो फिर मैंने स्टार्ट किया विद द पोम कीपिंग क्वाइट, और कीपिंग क्वाइट तो मतलब जल्दी ही हो गया था, क्योंकि एक मतलब सिंपल सा बहुत छोटा सा पोम था, तो वो मैंने जल्दी से कंप्लीट कर लिया था। एंड देन फिर मैं देखने लगी 3rd लेवल के लेक्चर्स। तो सबसे पहले तो मैं एनिमेटेड लेक्चर देख रही थी, बट फिर मुझे लगा कि एक पार्ट में ही सारा का सारा ख़त्म हो जाने वाले एक सिंगल वीडियो से। बट फिर मुझे पता चला कि इसके 2 पार्ट्स हैं, और 2 पार्ट्स अराउंड 25 मिनट्स के थे, और उससे ही मतलब अगर मैं उसको छोड़ के और 10 मिनट और इन्वेस्ट कर देती तो मुझे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद अंडरलाइन कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो वो सारे चीज़ मुझे मिल जाने वाले थे। तो मैंने सोचा कि इसको हटाते हैं, अभी CBSE गाइडेंस से ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो एकदम डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देते हैं और मुझे अच्छे से समझ में भी आ जाता है। तो फिर मैं यहाँ से पढ़ने लग गई CBSE गाइडेंस से। तो ये जो स्पेसिफिक चैप्टर है ना, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। मतलब मेरे पास में इतने सारे डाउट्स हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं पूछने लग जाऊँगी तो डाउट सॉल्व करने वाला ही परेशान हो जाने वाला है। बट फिर भी मुझे थोड़ा सा जो मेरे पास में डाउट्स था तो वो सब क्लियर हुए, बट अभी भी मेरे पूरे के पूरे डाउट्स नहीं क्लियर हुए, बट हाँ 1-2 डाउट्स उसमें से क्लियर हो गए। मैंने फटाफट से ये भी चैप्टर कंप्लीट किया, एंड देन फिर मैं पढ़ने लग गई नोटिस राइटिंग और इन्विटेशन राइटिंग के फॉर्मेट को। तो मुझे पता है क्या लगा था, मुझे लगा था ना कि कितने ही मिनट की होगी ये नोटिस और इन्विटेशन राइटिंग की वीडियो। तो मुझे लगा था ना कि दोनों 15 मिनट्स के अंदर अंदर में कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद में मैं डीप वाटर वाला चैप्टर एक बार पढ़ लूँगी। तो वैसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि ये दोनों को मिला करके 30 to 35 मिनट्स का पूरा ड्यूरेशन बन रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले इसे कर ही लेते हैं, क्योंकि डीप वाटर पहले भी मैंने पढ़ रखा था थोड़ा बहुत, तो उसका थोड़ा सा समरी याद था। बट लास्ट में क्या हुआ ना कि मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा, और शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैं डीप वाटर को अच्छे से डिटेल्स उसका नहीं देख पाई, तो इसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया था उस टाइम पे। तो फिर यहाँ पे मैंने पहले इन्विटेशन राइटिंग में यहाँ पे कर रही थी, फिर मैंने नोटिस का भी आपको दिखाया जैसे अभी, तो वो मैं नोटिस जल्दी से मैंने लिखा अपने रफ कॉपी में, और फिर मैं चली गई स्कूल के लिए तैयार होने के लिए। सो नाउ द मेन क्वेश्चन इज़ कि मेरा पेपर कैसा हुआ। तो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरा पेपर उतना खास नहीं गया है, मतलब एवरेज गया है, क्योंकि मैंने जितना सोचा था ना कि मैं बहुत अच्छा आंसर राइटिंग करूँगी, मैं उतना ही ख़राब करके आई हूँ उसे। और मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जैसा पेपर जाना चाहिए था वैसा नहीं गया है। और एक तो रीज़न ये भी था कि मैंने डीप वाटर के कोई भी क्वेश्चंस को मतलब अटेम्प्ट नहीं किया है, क्योंकि मुझे अच्छे से क्लियर नहीं था कि इसका पूरा स्टोरी में क्या करना है, और क्या मतलब अच्छे से क्लैरिटी नहीं था उसके बारे में बेसिकली। तो इस वजह से मैंने वो डीप वाटर वाला तो क्वेश्चन छोड़ दिया था। और मैं जितना चाह रही थी कि मेरा पेपर नीट एंड क्लीन रहे, मैंने उतनी ही ज़्यादा गलती की है, और मैंने उतनी बार मतलब एक क्वेश्चन तो ऐसा था ना कि जिसको मैंने 3 बार लिख के 3 बार कट किया है, और उसके बाद में मैंने 4th बार लिखा तब जाके वो सही हुआ है। तो उसमें मतलब प्रेजेंटेशन में मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, तो पता नहीं मैम को कैसा लगेगा
लगेगा उसके हिसाब से मैम मार्क्स देंगी, कैसा देंगी पता नहीं। बट उसके अलावा मैंने जो भी क्वेश्चंस थे, मतलब मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, नो डाउट इसमें मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। बट एक होता है ना कि बहुत अच्छे से आंसर को प्रेजेंट करना और आंसर राइटिंग करना, तो वो मेरे से नहीं हो पाया इस बार। बट अब क्या ही कर सकते थे, जो होना है वो हो गया। बट अब हमें नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपेयर करना है और नेक्स्ट पेपर मेरा होने वाला है अकाउंट्स और फिजिकल एजुकेशन का। सो विश मी लक फॉर दैट, क्योंकि मेरा मंडे को पेपर है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब channel because it motivates me a lot for making such type of videos for you all, and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.